यस, आ जाओ भाई। बीजान, आप आए, बैठे। नेमत, मैं रात वाली बात को तुमसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जी बीजान। मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन लड़की है जिसने मेरे लाडले बेटे को इतना गुस्ताख बना दिया कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बहस कर रहा है। आई एम सॉरी बीजान, अगर मेरी ये जसारत आपको गुस्साखी लगी, लेकिन मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था। मैं सिर्फ आपको अपनी ख्वाहिश बताना चाहता था। तुम जानते हो नेमत कि शादी ब्याह के मामले में हम किसी की नहीं सुनते। जी बीजान। तुमने अपने भाइयों को देखा है? कभी उनके मुंह से कोई शिकायत, कोई बात सुनने को आई है? इतनी हिम्मत नहीं किसी में कि मेरी बात के आगे कोई बात कह सके। नेमत, हम उस लड़की से मिलना चाहते हैं। रियली बीजान? हाँ, हम मिलना चाहेंगे उस लड़की से। क्या नाम बताया तुमने? रिमशा बीजान, रिमशा। ठीक, कल शाम 5 बजे हम उनके यहाँ जाएंगे। हम उसे देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। थैंक यू बीजान। वो लड़का नेमत तो अब नहीं आने वाला। तुम ऐसा करो, आप ही आलिया का नंबर ट्रेस करके मुझे दो, मैं उनसे बात करती हूँ। भाई उनका बेटा आमिर भी तो माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया होगा। रिमशा का कज़न है, उसको कोई एतराज़ भी नहीं होगा। मामा, मुझे ना अभी नेमत का फ़ोन आया और उसने कहा है कि कल वो 5 बजे हमारे घर बीजान को लेके आ रहा है। एक ख़ास बात के लिए मैं तुम तीनों को यहाँ बुलाया। एक ऐसी बात पहले कभी भी इस ख़ानदान में ना हुई, ना किसी ने की। बीजान के अंदर कोई गहरी कश्मकश चल रही है। मुझे लगता है वो वसीयत और जायदाद के बारे में सोच रही है। दरअसल जो फ़ैसला मैंने किया है वो हमारे आम असूलों से और मामूल के मुताबिक नहीं है, ज़रा हट के है। और मैं चाहती हूँ कि वो तुम लोगों से मैं शेयर करूँ ताकि कभी भी तुम लोग मुझसे शिकायत ना करो और ये महसूस ना करो कि मैंने तुम लोगों से ये बात की नहीं। आज मैं वो करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया और शायद हमारे घर में ये कभी हुआ भी नहीं। नेमत ने एक लड़की को पसंद किया है। पसंद तो इसने की है लड़की, लेकिन ना सिर्फ पसंद की है, ये उससे कमिटमेंट करा है। बताए बगैर, हमसे पूछे बगैर कमिटमेंट करा है। बहरहाल अब कर आया है तो हमने फैसला किया है कि हम रिश्ता लेके इस लड़की के घर जाएंगे। क्या? लड़की अच्छी लगती है, आला तालीम याफ्ता है, डॉक्टर है। बहरहाल
पसंद तुम्हारी है नेमू, रिश्ता लेके जाएंगे हम। क्या देखा देखा आपने, मैं कह रही थी ना कि कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन जो तुम समझ रही थी वैसी तो कोई बात नहीं। हाँ, तो किस्सा ही कुछ और है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम एहतजाज करेंगे। आखिर सारे फेवर्स नेमत के लिए क्यों होते हैं? खुदा के लिए क्या हो, उन्होंने कौन सा रिश्ते के लिए हाँ कह दी है? अभी सिर्फ उन्होंने लड़की देखने की हामी भरी है। शफकत, यही बहुत बड़ी बात है। अगर बीजान ने लड़की देखने के लिए हाँ कर दी है तो वो कल को उसे बहू भी बना लेंगी और हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। और नेमत और उसकी वो डॉक्टरानी बीवी चंद दिनों में सारे घर पे कब्जा कर लेंगी। नेमत ऐसा नहीं है, वो बड़े भाई की तरह लालची नहीं है। वो हम भाइयों के साथ कभी भी ना इंसाफी नहीं करेगा। और ये भी तो हो सकता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है, पसंद करता है, वो इस घर के लिए अच्छी बहू साबित हो, सबसे प्यार करे, सबसे मिलजुल कर रहे। मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। परेशान मत हो, सब ठीक होगा। आपी, मुंह क्यों लटका कर बैठी हुई हो? तुम पर कुछ सौकन थोड़ी आ रही है। अल्लाह ना करे तेरे मुंह में खाक, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया कर। हाँ तो तुम्हें क्या है, नेमत अगर किसी डॉक्टर को ब्याह कर लेकर आता है, तुम अपने घर की फिक्र किया करो बस। पागल लड़की, मुझे अपनी नहीं तेरी फिक्र खाए जा रही है। मैं अपनी वजह से मुंह लटका के नहीं बैठी हुई, तेरी वजह से मुंह लटका के बैठी हुई हूँ। तुझे नहीं पता बेजी तेरी वजह से कितनी परेशान रहती हैं। आए दिन रिश्ते ठुकराती रहती हो तुम। 2-4 जमातें क्या पढ़ ली हैं फैशनेबल कपड़े पहन के, और इंटरनेट घूम घुमा के तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान पे ही चढ़ गया है। मैंने सोचा था शायद यहाँ रहकर तुम खिदमत गुजारी करके बीजी क्या दिल मोह लोगी, लेकिन नेमत ने तो इसकी नौबत ही नहीं आने दी। आपी फिक्र ना करो, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा देवर उस लड़की को भूल कर ना मेरी जुल्फों का असीर हो जाएगा। दावे से कह रही। खबरदार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर की बहू बनने के लिए लड़के को मुतासिर करना जरूरी नहीं है। यहाँ सिर्फ बीजान को मुतासिर करना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ बीजान को। तसल्ली रखो, कोई बात नहीं, अभी हाँ तो नहीं हुई ना, और अगर हो भी गई तो नेमत कौन सा इस शहर का आखिरी कुंवारा लड़का है। तुम्हें मेरी सलाहियतों पर एतमाद नहीं है? अब मैं यहाँ आई हूँ तो बसने के लिए आई हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगी। वैसे छुपे हुए रुस्तम निकले हो तुम तो, पता ही नहीं चलने दिया कब से चल रही है इश्क-मशूकी। हाँ, अरे नहीं भाईजान, इश्क-मशूकी क्या, बस हम दोनों में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है बस। चलो अल्लाह करे सब अच्छा ही हो। वैसे सोचा जाए तो एक बात बड़ी ज्यादती की है। बीजा ने हमेशा यही कोशिश की है कि हमारे लिए ऐसी लड़की ढूंढे जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ना हो सके और हम कहीं जोरू के गुलाम न बन जाए। अब शफकत और सादिया को देख लो, दोनों के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, कुछ भी नहीं मिलता। और सबको छोड़ो, कुलसूम और मुझे देखो, मशरिक और मगरिब का भयानक इम्तजाज है। इट्स नथिंग सिमिलर। ये तो समझ नहीं आ रही कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बेस पर तुम शादी कैसे कर सकते हो। अरे भाईजान, शादी तक बात पहुंची कहाँ है अभी तो असल मरहला बाकी है। सच पूछे मैं तो हैरान हूँ बीबी जान मान कैसे गई वहाँ जाने को, वरना मैं तो भूख हड़ताल के लिए बिल्कुल तैयार था। मजनू प्रोग्राम है। तुमने बताया नहीं था कि हमारा वक्त बहुत कीमती है? कहाँ है वो? जी बीजान, बात हुई थी मेरी रिमशा से, मैंने फ़ोन किया था, वो आंटी की कोई मीटिंग थी स्कूल में और वो निकल आई हैं, बस वो ट्रैफिक में फंस गई हैं, आती होंगी।
चलो। जान बस आती होंगी 10 मिनट में, आप थोड़ी देर वेट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, मैं ज़रा ट्रैफिक में फंस गई थी। रिमशा बेटा ये लो। कैसी हैं आप? अब आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काश मैं भी ये कह सकती। आंटी आप बैठे ना प्लीज। बीजान बैठे प्लीज। चलो। जी बैठे। मैं ज़रा रिमशा से चाय के लिए कह। नहीं आंटी वो चाय वाय तो होती रहेगी, आप बैठे ना, बीजान से बातें करें। नेमत, खातून ज़माना शनास है, स्कूल में पढ़ाती हैं, इन्हें पता है कि वक्त की पाबंदी का एहसास कितना ज़रूरी है। इन्हें यह भी पता है कि हम कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नेमत ने हमें आपके और आपकी बेटी के बारे में बताया है। ये हमारा बहुत लाडला बेटा है। इसके कहने पे हम चले आए, वरना शायद हम ना आते। एक सवाल है हमारे जहन में, बड़ा तंग कर रहा है वो हमें। सोचा इस मुलाकात के बहाने उसका जवाब भी ले लेंगे। जी हुक्म कीजिए। ये तो हमें पता है कि आपकी बेटी और हमारा बेटा दोनों हॉस्पिटल में काम करते हैं इकट्ठे, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारा बेटा शौक से काम करता है, इसे नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपकी बेटी शायद उसे ज़रूरत है। स्कूल आपका अपना है या आप वहाँ नौकरी करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। और शौहर? बीजान नेमत, अभी हमें हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। आंटी आप चीनी कितनी लेंगी? नेमत, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमें सब बीजान कहते हैं। जी सॉरी बीजान। जी यास्मीन, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। जी वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। इस दुनिया से या आपकी जिंदगी से? हमारी जिंदगी से। पसंद की शादी थी आपकी? जी। तो आपकी डिवोर्स हो गई। अक्सर पसंद की शादियों में यही अंजाम होता है। रिमशा बीजान चाय में चीनी नहीं लेती। नहीं नहीं, हम चाय नहीं पिएंगे। कितने साल की थी ये जब आपके शौहर? 3 साल की। यानी कि इसे आपने अकेले पाला, तो फिर इसकी सारी आदत आप जैसी होंगी। यानी कि अकेला रहना। आप कुछ लीजिए ना। नहीं, अब हम चलते हैं। चलो नेमत, चलो।
जाओ बेटा, तुम्हारी बीजान इंतजार कर रही है। मैं चेंज करके आती हूँ। माँ अगर पत्थर की भी हो ना तो भी पिघल ही जाती है। हम लोग सोच रहे थे बीजान नहीं मानेंगी, लेकिन देखो आखिर मनवा ही लिया ना। माँ और बीजान ये दो अलग अलग नाम है भाभी। अलग अलग कैसे? बीजान माँ ही तो है छोटे देवर की। माँ है मगर माँ बनकर नहीं गई। तो क्या रिश्ता कराने वाली बनकर गई है वहां रिश्ता लेने? कुलसुम भाभी आप नहीं समझेंगी। तो मुझे समझाओ ना। आप खाना पका रही हैं ना, तो उसकी तरफ ध्यान दें। जानती है ना, जरा भी कमी रह गई तो सजा क्या मिलेगी आपको? पता है, सारा खाना मुझे अकेली को ही खाना पड़ेगा। और इसमें देसी घी भी नहीं डला हुआ। हाय मैं मर गई। अब क्या हुआ? मैंने तो खाने में देसी घी डाल दिया। आपको कब समझ आएगी कुलसुम भाभी? क्या कहूं मैं अब? बनाए और कोई नया खाना। ये क्या कर रही हो आयजा? इतनी कम हिम्मत और बुज़दिल तो तुम कभी नहीं थी। बस अभी से घबरा गई? अभी तो महज इब्तिदा है। खैर, तुम चाहो तो आगे चलकर हालात को अपने हक में कर सकती थी। इसकी एक तो क्या 10 बार भी शादी हो जाए, वो सिर्फ तुम्हारा। उसे पा नहीं सकती तो क्या हुआ? छीन तो सकती हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जिन्हें दूसरों की इज्जत का जरा भी एहसास नहीं होता। ठीक है, अल्लाह ने उनको हमसे बड़ा मकाम दिया, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह करे। मामा, नीमू ने मुझे बताया था कि बीजान जुबान की कड़वी जरूर है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है मामा। जो दिल के अच्छे होते हैं ना बेटा, वो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते। मामा, जहाँ रिश्ते जोड़ने जाते हैं वहाँ ऐसे सवाल तो उठते हैं ना। जख्मों की खुरचन को वही खुरचते हैं जिन्हें जख्म लगाने की आदत हो। मुझे नहीं लगता कि तुम उस घर में सुखी रह पाओगी। मामा, आपने भी तो मोहब्बत में दुख सहे हैं ना, मैं भी बर्दाश्त कर लूंगी। तुम तो उस लड़के की मोहब्बत में पागल हो गई हो रिमशा। मामा, जो मोहब्बत करते हैं वही तो पागल होते हैं ना। रिमशा, रिमशा, तुम्हारी यही बातें मुझे पागल कर देंगी। मामा, पागल तो आप भी